मैं नसीम उनिसा बेगम, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज काजीगुड़ा, जूनियर लेक्चरर इन इकोनॉमिक्स। आज हमारा टॉपिक है बेरोजगारी के अक़साम, यानी हम बेरोजगारी के बारे में पढ़ेंगे, बेरोजगारी के अक़साम के बारे में पढ़ेंगे और बेरोजगारी के तसव्वुरात के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यानी बेरोजगारी किसको कहेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट किसको कहेंगे। हिंदुस्तान में बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो देखिए बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी किसको कहेंगे, यानी काम करने की सलाहियत है और काम करने की ख्वाहिश, काम करने की सलाहियत और काम करने की ख्वाहिश के बावजूद मौजूदा शरए उजरत पर काम ना मिलने की हालत को बेरोजगारी कहते हैं। यानी एक फर्द, एक शख्स आमदा है, काम करने की सलाहियत भी रखता है, काम करने की ख्वाहिश भी है, लेकिन उसके बाद बावजूद उसको मौजूदा शरए उजरत पर, यानी जो भी उजरत उसको दी जाएगी उस पर काम करने के लिए तैयार है, लेकिन उसको काम फराहम नहीं होता है, तो ऐसी हालत को बेरोजगारी कहते हैं। ओके, तो अब देखते हैं हम बेरोजगारी के अक़साम, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो बेरोजगारी के मुख्तलिफ अक़साम हैं, जैसे साख्ती बेरोजगारी है, कम रोजगारी या कम रोजगार, छुपी हुई बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, तालीम याफ्ता बेरोजगारी, आरिजी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, चक्री बेरोजगारी या गश्ती बेरोजगारी, और लास्ट में है टेक्निकी बेरोजगारी। तो ये है बेरोजगारी के अक़साम। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए, जैसे बता रहे हैं कि यानी काम करने की सलाहियत और ख्वाहिश रखने के बावजूद भी मौजूदा शरए उजरत पर काम नहीं मिल रहा है, तो वैसी हालत को हम बेरोजगारी कहते हैं। तो हिंदुस्तान देखिए एक तरक्की पजीर मुल्क है, हिंदुस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है जहां बेरोजगारी की नौयत तरक्की याफ्ता मुमालिक में पाई जाने वाली बेरोजगारी से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। तो देखिए, लॉर्ड केन्स के मुताबिक तरक्की याफ्ता मुमालिक में बेरोजगारी की वजह मौसिर तलब में कमी का नतीजा, बेरोजगारी की वजह मौसिर तलब में कमी का नतीजा है। यानी मौसिर तलब किसको कहेंगे, यानी रोजगार की एक सतह पर जब जुमला तलब और जुमला रसद मसावी होती है तो उसको मौसिर तलब कहते हैं। तो केन्स के ख्याल में क्या है, तरक्की याफ्ता मुमालिक में बेरोजगारी की वजह मौसिर तलब में कमी का नतीजा होती है, लेकिन और इसमें यानी इस किस्म की बेरोजगारी को, यानी केन्स के ख्याल में इस किस्म की बेरोजगारी यानी जो तरक्की याफ्ता मुमालिक में पाई जाती है, तो इस किस्म की बेरोजगारी को मईशत के मौसिर तलब में इजाफे के जरिए दूर किया जा सकता है। लेकिन हिंदुस्तान जैसे तरक्की पजीर मुमालिक में बेरोजगारी पैदा होने की कई वजूहात होती है, कोई एक वजूहात नहीं है, कई वजूहात होती है। जैसे यानी इन मईशतों को, यानी हिंदुस्तान जैसे तरक्की पजीर मईशतों को बेरोजगारी के मसले के हाथ इफराते ज़र का भी मसला पैदा होता है, यानी बेरोजगार भी पाई जा रही है और उसके साथ साथ उसको इफराते ज़र का भी मसला दरपेश होता है। यानी इफराते ज़र, जैसे हम पहले पिछली क्लास में पढ़े हैं, यानी इफराते ज़र किसको कहेंगे, कीमतों में मुसलसिल और लगातार इजाफे को हम इफराते ज़र कहेंगे, जिसमें ज़र की कुव्वत खरीद घट जाती है और शय की कीमतों में इजाफा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर अब सबसे पहले हम जो बेरोजगारी के अक़साम है, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, उसमें सबसे पहले हम देखते हैं साख्ती बेरोजगारी। यानी साख्ती बेरोजगारी किसको कहेंगे, यानी बेरोजगारी के मुख्तलिफ अक़साम होते हैं, उनमें से एक साख्ती बेरोजगारी है। तो साख्ती बेरोजगारी मुल्क की माशी साख से वाबस्ता होती है, साख्ती बेरोजगारी मुल्क की माशी साख से वाबस्ता होती है। यानी इस किस्म की बेरोजगारी में यानी आबादी में तेजी से इजाफा होता, यानी साख्ती बेरोजगारी को मुल्क की माशी साख में साख से वाबस्ता होती बोल रहे। तो यहाँ पर यानी ये इस किस्म की जो बेरोजगारी होती है उसमें देखिए, यानी आबादी में तेजी से इजाफा होता है। तो आबादी में तेजी से इजाफे के सबब मेहनत की अदम नकल पसीरी की वजह से,
आबादी में इजाफा हो रहा है और मेहनत की अदम नकल पसीरी की वजह से जब मजदूरों की तलब इनके असर से कम होती है तो मईशत में बेरोजगारी पैदा होती है। तो मईशत में बेरोजगारी पैदा होती है। इसके अलावा तश्कील असल की शरह भी रोजगार के मौकों को महदूद कर देती है। तश्कील असल की शरह भी रोजगार के मौकों को महदूद कर देती है। तो इस किस्म की साख्ती बेरोजगारी तवील मुद्दती नौयत की होती है। तो हिंदुस्तान में भी बुनियादी तौर पर इसी जिम्रे की बेरोजगारी है। तो साख्ती बेरोजगारी हम देख लिए कि ये मुल्क की माशी साख से वाबस्ता होती है, आबादी में इजाफा होता है, तो उसके साथ मेहनत की अदम नकल के पसीरे की वजह से मईशत में बेरोजगारी पैदा होती है। तो हिंदुस्तान में भी बेरोजगारी इब्तिदा में बुनियादी तौर पर इसी बेरोजगारी की किस्म है। ठीक है, नेक्स्ट है कम रोजगार। देखिए कम रोजगार किसको कहेंगे? यानी कम रोजगार मतलब वो मजदूर यानी जिनको काम हासिल होता है। यानी कम रोजगारी किसको कह रहे हैं? वो मजदूर जिनको काम तो हासिल होता है, यानी उनको ऐसे लोगों को यानी इस बेरोजगारी में तस्वुर किया जाता है, यानी जिनको काम तो हासिल होता है लेकिन उनकी सलाहियत का, उनकी काबिलियत का भरपूर और पूरे का पूरा इस्तेमाल नहीं होता है। यानी इस किस्म की बेरोजगारी में वो लोगों को इसमें शामिल किया जाता है जिन्हें काम तो हासिल होता है लेकिन उनकी सलाहियत का, उनकी काबिलियत का भरपूर और पूरे का पूरा इस्तेमाल नहीं होता है, जिसके नतीजे में पैदावार में इनका हिस्सा महदूद हो जाता है। यानी इनको काम तो मिल रहा है मगर उनकी सलाहियत, उनकी काबिलियत के लिहाज से उनको काम फराहम नहीं हो रहा है, तो जिसके नतीजे में पैदावार में उनका हिस्सा महदूद हो जाता है। और जिस मुल्क में इस किस्म की बेरोजगारी पाई जाती है वो अपने मजदूरों की सलाहियत और इस्तेदाद का इस्तेमाल करने के काबिल नहीं होते हैं। ये है कम रोजगारी। ठीक है, यानी मजदूर है, उनको काम फराहम हो रहा है, उनकी सलाहियत और काबिलियत के लिहाज से उनको काम फराहम नहीं होता है, तो ऐसी किस्म की बेरोजगारी को हम कहेंगे कम रोजगारी कहेंगे। नेक्स्ट है छुपी हुई बेरोजगारी। देखिए छुपी हुई बेरोजगारी यानी वो मजदूर जब किसी काम में जरूरत से ज्यादा अफराद जब किसी काम में जरूरत से ज्यादा मजदूर या अफराद मशगूल होते हैं तो उसको छुपी हुई बेरोजगारी। यानी उस काम में उतने मजदूरों की जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा मजदूर उस काम को अंजाम देते हैं। तो जब किसी काम में जरूरत से ज्यादा अफराद मशगूल होते हैं तो उसको छुपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। अगर कुछ मजदूरों को काम से निकाल दिया जाए तो पैदावार पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये छुपे हुए बेरोजगार होते हैं। तो इस किस्म के बेरोजगार अफराद की हाशियाई पैदावार सिफर होती है। हाशियाई पैदावार इनकी सिफर होती है। तो इस किस्म की यानी मौजूदा जमाने में देखिए यानी ये इस किस्म की जो बेरोजगारी है कम तरक्की याफ्ता ये तरक्की पजीर मुमालिक के ज़राई मैशत से वाबस्ता होती है। इस किस्म की बेरोजगारी कम तरक्की याफ्ता या तरक्की पजीर मुमालिक में पाई जाती है। यानी छुपी हुई बेरोजगारी किसको कह रहे हैं कि किसी भी काम में जरूरत से ज्यादा जब अफराद मशगूल होते हैं तो उसको छुपी हुई बेरोजगार कहते हैं। अगर उस मजदूरों में से कुछ मजदूरों को काम से निकाल दिया जाए तो पैदावार पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये छुपे हुए बेरोजगार है। और इस किस्म के बेरोजगार अफराद की जो हाशियाई पैदावार होती है वो सिफर होती है। तो कम तरक्की याफ्ता या तरक्की पसीर मुमालिक के ज़राई मैशत में इस किस्म की बेरोजगारी पाई जाती है, यानी छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम खुली बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी यानी वो मजदूर बता रहे हैं जिनको कोई काम फराहम नहीं होता है, वो मजदूर जो बेरोजगार होते हैं जिनको कोई काम फराहम नहीं होता है या वो बगैर किसी काम के रहते हैं,
कोई काम उनको मैसर नहीं होता है या फिर वो बगैर किसी काम के रहते हैं, तो उसको हम कहेंगे खुली बेरोजगारी। तो इस किस्म की बेरोजगारी में तालीम याफ्ता अफराद और गैर हुनरमंद अफराद इस किस्म की बेरोजगारी में शामिल होते हैं। जैसे देखिए, देही इलाकों से रोजगार की तलाश में लोग शहरों का रुख करते हैं और यहाँ पर आकर बेरोजगार हो जाते हैं, तो उसको ये भी क्या है, खुली बेरोजगारी की एक मिसाल है। यानी वो लोग जिन्हें कोई काम मैसर नहीं होता है, जिन्हें कोई रोजगार हासिल नहीं होता है, वो बेकार होते हैं, तो हम उसको कहेंगे खुली बेरोजगारी। यानी इसमें जो अफराद शामिल होंगे, तालीम याफ्ता और गैर हुनरमंद अफराद इसमें शामिल होते हैं। जैसे देही इलाकों से लोग शहरों का रुख करते हैं रोजगार की तलाश में और यहाँ पर आकर उन्हें कोई काम नहीं मिलता है, वो बेरोजगार हो जाते हैं, तो उसको हम कहेंगे खुली बेरोजगारी। नेक्स्ट है तालीम याफ्ता बेरोजगारी। देखिए, तालीम याफ्ता बेरोजगारी यानी जब कोई तालीम याफ्ता या फिर तरबियत याफ्ता या हुनरमंद शख्स अपनी तालीम, काबिलियत और सलाहियत के एतबार से कोई काम हासिल नहीं करता, यानी उसको कोई भी काम, उसकी तालीम, यानी जब कोई तालीम याफ्ता या तरबियत याफ्ता या हुनरमंद शख्स अपनी तालीम और काबिलियत के लिहाज से कोई काम या मुलाजिमत उसको मतलब हासिल नहीं करता है, यानी उसको कोई काम या फिर मुलाजिमत हासिल नहीं होती है, तो उसको हम कहेंगे तालीम याफ्ता बेरोजगारी। तालीम याफ्ता बेरोजगारी। तो इस यानी मौजूदा जमाने में देखिए, मौजूदा जमाने में तरक्की पजीर मुमालिक जैसे हिंदुस्तान में इस किस्म की बेरोजगारी एक संगीन मसला बनी हुई है। तो तालीम भी है, उनके पास काबिलियत है और सलाहियत है, उसके बावजूद भी उन्हें कोई काम या मुलाजिमत नहीं मिलती है, तो उसको हम तालीम याफ्ता बेरोजगारी कहेंगे। और मौजूदा जमाने में तरक्की पजीर मैशत खुसूसन हिंदुस्तान के लिए ये एक संगीन मसला बनी हुई है। नेक्स्ट है आरिजी बेरोजगारी। आरिजी बेरोजगारी उस वक्त रोनुमा होती है, यानी आरिजी बेरोजगारी उस वक्त रोनुमा होती है जब मजदूरों के एक पेशे से दूसरे पेशे में मुंतकिली के दौरान पेश आती है। यानी मजदूर एक पेशे से दूसरे पेशे को मुंतकिल होते हैं, मतलब वो उस काम को नहीं करना चाहता, यानी जो भी वो जॉब कर रहा है तो वो उसको पसंद नहीं है, तो वो क्या कर रहा है, उस काम को छोड़कर दूसरे काम को करने लग रहा है। तो मजदूरों के एक पेशे से दूसरे पेशे में मुंतकिली के दौरान जो पेश आती है वो उस बेरोजगारी को कहेंगे हम आरिजी बेरोजगारी। नेक्स्ट है मौसमी बेरोजगारी। देखिए, मौसमी बेरोजगारी उस वक्त रोनुमा होती है। मौसमी बेरोजगारी कब यहाँ पर रोनुमा होगी, जब देखिए यहाँ पर मौसम पर मुबन्नी तलब में तब्दीली होती है, यानी लोगों को साल भर काम फराहम नहीं होता, मजदूरों को साल भर काम फराहम नहीं होता है, साल के चंद महीने उन्हें काम फराहम होता है और साल के चंद महीने जो है तो वो बेकार रहते हैं। जैसे हिंदुस्तानी ज़राअत में मजदूरों को 7 से 8 महीने उनको काम फराहम होता है, यानी जब ज़राई सरगर्मियां उरूज पर होती है तो मजदूरों को काम फराहम होता है और जैसे ही वो ज़राई सरगर्मियां खत्म हो जाती है तो वो बेरोजगार हो जाते हैं। तो इस तरह हिंदुस्तानी ज़राअत मजदूरों को 7 से 8 माह उनको रोजगार फराहम करती है और बाकी मुद्दत के दौरान जो है तो वो बेरोजगार हो जाते हैं। तो इसको यहाँ पर ये जो बेरोजगारी है वो मौसमी बेरोजगारी कहलाएंगी। क्यों यहाँ पर, ये क्योंकि मौसम के हिसाब से यहाँ पर ये बेरोजगारी पैदा हुई है और ये ज़राई शोबे से वाबस्ता होती है। नेक्स्ट है चक्री बेरोजगारी। देखिए, चक्री बेरोजगारी को गश्ती बेरोजगारी भी कहा जाता है। चक्री बेरोजगारी को हम गश्ती बेरोजगारी भी कहा जाता है, यानी चक्री और गश्ती बेरोजगारी की वजह क्या है, यहाँ पर जब ज़राई सरगर्मियां ठप हो जाती है, जब ज़राई सरगर्मियां
यानी खत्म, मतलब वो नहीं चलती है, ज़राई सरगर्मियों के ठप हो जाने से पेश आती है। और इस किस्म की जो बेरोजगारी है वो खुसूसन तरक्की याफ्ता ममालिक में हमको देखने के मिलती है। तो यहाँ पर कारोबार यानी चक्री और बेरोजगारी की वजह हमको यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कारोबारी सरगर्मियों के ठप हो जाने से इस किस्म की बेरोजगारी पैदा होती है, और इस किस्म की चक्री बेरोजगारी तरक्की याफ्ता ममालिक में हमको देखने को मिलती है। नेक्स्ट है टेक्निकी बेरोजगारी। देखिए टेक्निकी बेरोजगारी, जैसे कि इसके मतलब यहाँ पर इससे ही मालूम हो रहा है कि यहाँ पर जो बेरोजगारी पैदा हो रही है वो टेक्नोलॉजी की वजह से पैदा हो रही है। जो बेरोजगारी हो रही है वो टेक्नोलॉजी की वजह से। जब कोई नई और जदीद टेक्नोलॉजी मुतारफ की जाती है तो चंद मजदूरों की बेदखली अमल में आती है। यानी वो ऐसे मजदूर है जो हाथ से जो है तो काम करते हैं, तो उसके बजाय जब कोई मशीन आ जाती, जब कोई मतलब मशीनरी का इस्तेमाल करके पैदावार करना होता है, तो वो मजदूर क्या होते हैं, वो मशीनरी के इस्तेमाल से, वो असल के इस्तेमाल से, मशीन के इस्तेमाल से वो नावाकिफ होते हैं। तो इसकी वजह से वो बेरोजगार हो जाते हैं। तो किसकी वजह से यहाँ पर बेरोजगारी हुई? टेक्निकी। तो जब कोई नई और जदीद टेक्नोलॉजी मुतारफ की जाती है तो इसकी वजह से चंद मजदूरों की बेदखली अमल में आती है, तो उसको हम कहेंगे टेक्निकी बेरोजगारी। तो देखिए यहाँ पर बेरोजगारी की ये मुख्तलिफ अक़साम है। बेरोजगारी के हिंदुस्तान में बेरोजगारी की ये जो मुख्तलिफ अक़साम है उसको हम देखे हैं, जैसे साख्ती बेरोजगारी है, कम रोजगारी है, छुपी हुई बेरोजगारी है, खुली बेरोजगारी, तालीम याफ्ता, आरिजी, मौसमी बेरोजगारी है, और चक्री और गश्ती बेरोजगारी है। ठीक है, और उसके साथ ये टेक्निकी बेरोजगारी है। तो जैसे फिर से एक बार बता रही हूँ, साख्ती बेरोजगारी मतलब ये मुल्क की माशी साख से वाबस्ता होती है, यानी नाकाफी पैदावारी सलाहियत से वाबस्ता होती है। यानी मजदूर काम करने की सलाहियत और काबिलियत रखता है मगर उसको काम फराहम नहीं होता है। ठीक है, ये है साख्ती बेरोजगारी, यानी मजदूरों की तादाद में इजाफा होता है, तो मजदूरों की तादाद में इजाफे की वजह से और मेहनत कशों की अदम नकल पसीरी हो रही, तो उसकी वजह से मईशत में बेरोजगारी पैदा होती है, और तश्कील असल की शरह भी रोजगार के मौकों को महदूद कर देती है। तो इस किस्म की बेरोजगारी को हम साख्ती बेरोजगारी कहेंगे, और हिंदुस्तान में भी बुनियादी तौर पर साख्ती बेरोजगारी पाई जाती है। कम रोजगारी मतलब मजदूरों का काम तो फराहम होता है लेकिन की सलाहियत और काबिलियत का भरपूर और पूरे का पूरा इस्तेमाल नहीं होता है, तो उसको हम कहेंगे कम रोजगार। छुपी हुई बेरोजगारी मतलब जब किसी काम में जरूरत से ज्यादा अफराद मशगूल होते हैं, तो मतलब छुपे हुए ज्यादा अफराद मशगूल होते हैं तो उसको छुपी हुई बेरोजगारी करते हैं। अगर उसमें से कुछ मजदूरों को हम काम से निकाल देंगे तो पैदावार पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये छुपे हुए बेरोजगार हैं। नेक्स्ट है खुली बेरोजगारी, यानी खुली बेरोजगारी मतलब वो मजदूर जिनको कोई काम मयसर नहीं होता है, जिनको कोई काम फराहम नहीं होता है, जैसे तालीम याफ्ता और गैर हुनरमंद अफराद इस खुली बेरोजगारी में शामिल होते हैं। तो जो लोग देही इलाकों से शहरी इलाकों की जानिब रोजगार की तलाश में आते हैं और यहाँ पर आकर बेरोजगार हो जाते हैं, तो उसको हम कहेंगे खुली बेरोजगारी। तालीम याफ्ता मतलब जब कोई तालीम याफ्ता तरबियत याफ्ता शख्स अपनी तालीम और काबिलियत के लिहाज से कोई काम या मुलाजिमत हासिल करने में नाकाम रहता है तो उसको तालीम याफ्ता बेरोजगारी कहेंगे। और मौजूदा जमाने में हिंदुस्तान जैसे तरक्की पसीद मुल्क में ये एक संगीन मसला बनी हुई है। नेक्स्ट है आरिजी बेरोजगारी, मतलब आरिजी बेरोजगारी उस वक्त रहनुमा होती है जब मजदूरों के एक पेशे से दूसरी पेशे की मुंतकली के दौरान पेश आती है। मौसमी बेरोजगारी मतलब ये जब मौसम पर मुबनी, जैसे देखिए ज़राई शोबे में मतलब लोग मजदूरों को साल भर काम फराहम नहीं होता है। जब ज़राई सरगर्मियां उरूज पर होती है तो उन्हें काम फराहम होता है, जैसे ही सरगर्मियां खत्म हो जाती हैं तो वो बेरोजगार हो जाते हैं। नेक्स्ट है चक्री बेरोजगारी, मतलब ये तरक्की याफ्ता ममालिक से वाबस्ता होती है और यहाँ पर कारोबारी सरगर्मियों के ठप होने जाने से चक्री बेरोजगारी रोनुमा होती है। टेक्निकी बेरोजगारी मतलब जब कोई नई और जदीद टेक्नोलॉजी मुतारफ की जाती है तो चंद मजदूरों की बेदखली अमल में आती है, उसको हम टेक्निकी बेरोजगारी कहेंगे। तो ये बेरोजगारी के अक़साम है। आइए अब हम देखते हैं बेरोजगारी के तसव्वुरात। कॉन्सेप्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए बेरोजगारी के तसव्वुरात कॉन्सेप्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में, जैसे देखिए जब कोई आदमी
रोजाना 7 घंटे। जब कोई आदमी रोजाना क्या कर रहा है, 7 घंटे, रोजाना 7 नहीं 8 घंटे, ओके। जब कोई आदमी रोजाना 8 घंटे काम करता है और साल के 271 दिन, और साल में 271 दिन काम करता है, तो उसको स्टैंडर्ड पर्सन ईयर की बुनियाद पर उसको बेरोजगार तस्वुर किया जाता है। जब कोई आदमी रोजाना 8 घंटे और साल के 271 दिन काम करता है, तो स्टैंडर्ड पर्सन ईयर की बुनियाद पर उसको बेरोजगार तस्वुर किया जाता है। मनसूबाबंदी कमीशन के माहिरीन कमेटी के मुकर्रर करदा NSS, ठीक है, NSS, ओके, नेशनल सैंपल सर्वे, नेशनल सैंपल सर्वे के रॉन्ड 27वें में, रॉन्ड 27 में बेरोजगारी के तखमीने पेश किए गए। बेरोजगारी के तखमीने यहाँ पर पेश किए गए हैं, यानी वो फर्द जो रोजाना 8 घंटे काम करता है और साल के 201 दिन काम करता है, तो स्टैंडर्ड पर्सन ईयर की बुनियाद पर वो बेरोजगार तस्वुर किया जाता है। मनसूबाबंदी कमीशन के माहिरीन कमेटी के मुकर्रर करदा NSS, नेशनल सैंपल सर्वे के मुताबिक यहाँ पर बेरोजगारी के तखमीने पेश किए हैं। तो सबसे पहले देखिए, कदीम बेरोजगारी या आम बड़े दर्जे का रोजगार, यानी इस बेरोजगारी को लोगों की तादाद से महसूब किया जाता है। लोगों की इस बेरोजगारी को लोगों की तादाद से महसूब किया जाता है, यानी वो लोग जो साल के बड़े हिस्से में बेरोजगार रहते हैं, यानी साल में ज्यादा से ज्यादा वो बेरोजगार रहते हैं। तो ये पैमाइश उन लोगों के लिए फायदेमंद और मौजू है जो बाकायदा रोजगार की तलाश में रहते हैं, जैसे तालीम याफ्ता और यहाँ पर गैर हुनरमंद अफराद जो है तो इस बेरोजगारी में शामिल होते हैं। जो तालीम याफ्ता और गैर हुनरमंद अफराद किसी इत्तेफाकी काम या मुलाजिमत को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो उसको हम कहेंगे कदीम बेरोजगारी। यानी इस किस्म की बेरोजगारी में जो साल के बड़े हिस्से में ज्यादा से ज्यादा वो जो है तो बेरोजगार रहते हैं। मतलब ये पैमाइश क्या बोल रहे हैं, उन लोगों के लिए फायदेमंद होती है जो बाकायदा रोजगार की तलाश में रहते हैं, जैसे तालीम याफ्ता और गैर हुनरमंद अफराद किसी इत्तेफाकी नौकरी को या काम या मुलाजिमत को कबूल नहीं करते, तैयार नहीं रहते हैं, उसको हम कहेंगे कदीम बेरोजगारी या आम बड़े दर्जे की रोजगारी। नेक्स्ट है हफ्तावारी दर्जे की बेरोजगारी। देखिए, हफ्तावारी दर्जे के लोगों में लोगों की मिकदार का हिसाब किया जाता है। यहाँ पर बेरोजगारी की तखमीने कर रहे हैं, यहाँ पर तस्वुरात में बेरोजगारी की पैमाइश कर रहे हैं। तो हफ्तावारी दर्जे की बेरोजगारी में लोगों की मिकदार का हिसाब किया जाता है, यानी वो लोग जो सर्वे के हफ्ते के दौरान 1 घंटा भी काम नहीं करते हैं, तो काम यानी उनको कोई काम हासिल नहीं होता है या वो कोई काम हासिल नहीं करते हैं, तो उसको हम कहेंगे हफ्तावारी दर्जे की बेरोजगारी। हफ्तावारी दर्जे की बेरोजगारी यानी सर्वे के हफ्ते के दौरान उन्हें 1 घंटा भी वो काम हासिल नहीं करे या उनको काम नहीं मिला है, तो उसको हम बोलेंगे हफ्तावारी दर्जे की बेरोजगारी। नेक्स्ट है रोजाना दर्जे की बेरोजगारी। देखिए, रोजाना दर्जे की बेरोजगारी मतलब लोगों के दिन या साल के हिसाब से, लोगों के दिन या साल के हिसाब से, यानी वो लोग जो मतलब किसी सर्वे के हफ्ते के दौरान 1 दिन या चंद दिन जो है तो काम हासिल नहीं करते हैं, तो उसको हम कहेंगे रोजाना दर्जे की बेरोजगारी। तो यहाँ पर देखिए, ये बेरोजगारी के मुख्तलिफ तस्वुरात है। तो ये बेरोजगारी के मुख्तलिफ तस्वुरात में यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि
बेरोजगारी यानी जो फर्द बता रहे हैं कि 8 घंटे सिर्फ काम कर रहा है, यानी रोजाना उसको 8 घंटे काम मिल रहा है, और अगर साल के 271 दिन काम करता है तो उसको स्टैंडर्ड पर्सन ईयर की बुनियाद पर बेरोजगार तस्वुर करें। क्यों यहाँ पर स्टैंडर्ड पर्सन, यहाँ पर बेरोजगारी का, यानी देखिए NSS यानी मनसूबाबंदी कमीशन की एक मुकर्रर करदा माहिरीन एक कमेटी है, NSS है, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे है। तो इसको 1950 में हुकूमत हिंद ने ये जो NSS जो तंजीम है, इसको एक कौमी सर्वे यानी कौमी नमूने का सर्वे है, जिसको हुकूमत हिंद ने 1950 में इसको शुरू किया था, ताकि मईशत के मुख्तलिफ शोबों में आदाद व शुमार को जमा करने के लिए NSS को शुरू किया गया था। और ये NSS मुल्क हिंदुस्तान में ये तंजीम बाकायदगी से समाजी और माशी आदाद व शुमार को जमा करती है, बाकायदगी से अपना काम अंजाम देती है। तो जैसे यहाँ पर खदीम बेरोजगारी बता रहे हैं, तो खदीम बेरोजगारी मतलब ऐसी बेरोजगारी होती है यानी जो लोग साल के बड़े हिस्से में, यानी इसमें लोगों की तादाद का हिसाब किया जाता है, यानी वो लोग जो साल के बड़े हिस्से में बेरोजगार होते हैं, उन्हें कोई काम फराहम नहीं होता है। तो ये पैमाइश बता रहे हैं उन लोगों के लिए फायदेमंद होती है जो बाकायदगी से रोजगार की तलाश में रहते हैं। जैसे तालीम याफ्ता और गैर हुनरमंद अफराद बता रहे हैं जो बाकायदगी से रोजगार की तलाश में रहते हैं और किसी इत्तेफाकी नौकरी को या काम या मुलाजिमत को कबूल नहीं करते हैं। नेक्स्ट बता रहे हफ्तावारी दर्जे की बेरोजगारी मतलब लोगों की मिकदार का हिसाब किया जाता है, यानी वो लोग जो सर्वे के हफ्ते में एक घंटा भी काम हासिल ना कर सके हैं, तो उसको हम कहेंगे हफ्तावारी दर्जे की रोजाना दर्जे की बेरोजगारी मतलब लोगों की दिन या साल के हिसाब से, यानी वो लोग जो जिनको चंद हफ्ते के सर्वे के दौरान एक घंटा, ये मतलब एक दिन या चंद दिन उनको काम फराहम नहीं होता है, तो उसको हम कहेंगे रोजाना दर्जे की बेरोजगारी। तो देखिए यहाँ पर हम आज जो टॉपिक हम जो पढ़े हैं, यहाँ पर हिंदुस्तान में बेरोजगारी के अकसाम के बारे में पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो किस तरह से मुख्तलिफ किस्म की बेरोजगारी पाई जाती है, और उसके साथ साथ हमने यहाँ पर बेरोजगारी के तस्वुरात के बारे में पढ़ा है। तो देखिए ये बहुत ही आसान है, इसमें मतलब आपको कोई भी मुश्किल नहीं होंगी, बहुत ही आसान है। एक दो बार आप इसको दोहराने से आपको अच्छे से तरह से याद हो जाएगा। तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर ये मुकम्मिल होता है। तो यहाँ पर मैं फिर से एक बार ब्रीफली आपको बता देती हूँ कि हिंदुस्तान देखिए एक तरक्की पजीर मुल्क है, और यहाँ पर बेरोजगारी की नौयत हम देखेंगे तो तरक्की याफ्ता ममालिक में पाई जाने वाली बेरोजगारी से बहुत ही मुख्तलिफ होती है। तो तरक्की याफ्ता ममालिक में बेरोजगारी की वजह मौसर तलब में कमी का नतीजा है। तो जब इस तरक्की याफ्ता ममालिक में बेरोजगारी को दूर करने के लिए मौसर तलब में इजाफा करना होगा, तो मौसर तलब में इजाफे के जरिए तरक्की याफ्ता ममालिक की बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। लेकिन हिंदुस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक में बेरोजगारी पैदा होने की कई वजूहात होती हैं। तो इन ममालिक में जो है तो यानी तरक्की पजीर ममालिक इन मईशतों को यानी बेरोजगारी के मसले के साथ जो है तो इफराते ज़र का भी मसला दरपेश होता है। तो इसमें हमने यहाँ पर बेरोजगारी के जो अक़साम बताए, जैसे साख्ती बेरोजगारी मुल्क की माशी साख से वाबस्ता होती है। हाँ, कम रोजगारी है जो मतलब लोग काम करने की सलाहियत और काबिलियत है उसके हिसाब से उनको काम नहीं मिलता है। छुपी हुई बेरोजगारी मतलब वो मजदूर जो मतलब कि जब किसी काम में जरूरत से ज्यादा अफराद मशगूल होते हैं तो उसको छुपी हुई बेरोजगारी, वो लोग जिसको कोई काम मैसर ही नहीं होता है वो बिना काम के रहते हैं उसको खुली बेरोजगारी कहेंगे। तालीम याफ्ता ये बेरोजगारी मतलब जो लोग तालीम याफ्ता है और अपनी तालीम और काबिलियत के हिसाब से इनको कोई काम फराहम नहीं होता है तो उसको हम तालीम याफ्ता बेरोजगारी। आरिज़ी बेरोजगारी मतलब मजदूरों के एक पेशे से दूसरे पेशे के दौरान मुंतकली के दौरान पेश आती है। और मौसमी बेरोजगारी मतलब ज़राई शोबे से वाबस्ता होती है जिसमें मजदूरों को
साल भर का मतलब साल भर काम फराहम नहीं होता है। जब ज़राई सरगर्मियां अरूज पर होती है तो उन्हें काम फराहम होता है, और जैसे ये सरगर्मियां खत्म हो जाती है तो वो बेरोजगार हो जाते हैं। चक्री बेरोजगारी मतलब यहाँ पर इसको गश्ती बेरोजगारी भी कहेंगे, और ये तरक्की याफ्ता मईशत से ताल्लुक रखती है। टेक्निकी बेरोजगारी मतलब जब कोई नई टेक्नोलॉजी मुतारफ की जाती है तो चंद मजदूरों की बेदखली अमल में आती है, उसको हम टेक्निकी बेरोजगारी कहेंगे। तो यहाँ पर हमारा आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। शुक्रिया।